जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल लाइफ विद गुरु जी में। और संगत जी, इस चैनल के माध्यम से लोगों तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंचाई जाती है। यदि आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी संगत परिवार में शेयर करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी सारे संगत परिवार में ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं गुरु जी की बेटी आपके समक्ष अपना फिर से शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। गुरु जी की आज्ञा के अनुसार मैं आपके समक्ष हूँ, आज्ञा के अनुसार गुरु जी की। और जैसे कि गुरु जी ने मुझे काफ़ी समय से एक यूट्रस में से रिलेटेड बहुत सारे सत्संग सुनवा रहे हैं, और आज भी गुरु जी ने एक सत्संग सुनवाया जिसमें था कि तेरी और ये सत्संग सुन, तेरे और तेरी बहन के कष्ट को काटेगा और तुम्हें इस कष्ट से बचाएगा। फटाफट सत्संग सुन और सुनकर शुक्राना कर। और वो मैंने सत्संग सुना जिसके लिए मैं शुक्राना कर रही हूँ। और गुरुजी ने मुझे उस सत्संग में सुनवाया कि एक आंटी जी होती हैं, 15 इयर्स की होती हैं, और वो नहाते नहाते ही उनके पेट के एब्डोमेन के नीचे तरफ और बैक की रीढ़ की हड्डी की तरफ बहुत तेज़ दर्द होता है, और उनसे इतना अनबेरेबल हो जाता है कि वो नीचे लेट जाती है। उनको डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं तो डॉक्टर उनको कहते हैं कि उनकी यूट्रस में एक सिस्ट थी जो कि फट गई है, और तो इसका अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो वो सारा जहर फैल जाएगा। तो बहुत हैरान हो जाते हैं कि उनको पता ही नहीं था इस चीज़ का। लेकिन उनको कोई गुरुजी के बारे में बताता है तो वो गुरुजी के आश्रम से जल प्रसाद लेकर आती हैं, उनको दवाई देते हैं। तो उनको मतलब 1-2 दिन का बोला होता है, तो फिर वो अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उनको बोलते हैं कि आपको ऑपरेट कराना पड़ेगा। तो लेकिन वो गुरुजी के आश्रम जाते हैं, अपनी पुरानी संगत की बात है। तो वो गुरुजी के आश्रम जाते हैं और गुरुजी उनका ट्रीटमेंट करते हैं, पान के पत्तों को उनको टच करवा कर, और कहते हैं जा तू अब अपना टेस्ट करा करा। तो वो बोलती हैं अभी तो मैंने टेस्ट कराया है। वो बोल रही हैं कि ऑपरेशन है, हॉस्पिटल में बोल रहे हैं कि आपका ऑपरेशन होगा, अल्ट्रासाउंड अभी तक करवाया। तो गुरुजी कहते हैं इफ़ एंड बट ना कीती कर जाके अपना ऑपरेशन करा जाके अपना टेस्ट करा के आ। तो जैसे ही वो फिर से अपना अल्ट्रासाउंड कराती है, डॉक्टर भी कहते हैं आपका तो बोल तो दिया, आपको सिस्ट फट चुकी है, आपको इतनी प्रॉब्लम है, आपको खुद को नहीं समझ में आ रहा, आप खुद महसूस कर रही हैं। लेकिन वो अब आंटी जी वो रिलीफ फील करती हैं। तो वो जैसे ही वो सुनती हैं और वो कहती हैं अच्छा मैं अल्ट्रासाउंड करवाना चाहती हूँ। तो वो बोलते हैं अल्ट्रासाउंड कल तो आपने करवाया, कौन सा फ़र्क पड़ जाएगा, आपको बोल तो दिया कि आपके सिस्टर आपका ये करना पड़ेगा। तो वो अल्ट्रासाउंड फिर से करवाती है और देखती है ना उसमें सिस्ट फटता है, ना उसके कुछ कण रहते हैं। तो उनके साथ चमत्कार हो जाता है, गुरुजी उनकी रिपोर्ट ही बदल देते हैं क्योंकि गुरुजी ने उनका ट्रीटमेंट कर दिया होता है। तो डॉक्टर्स भी देखकर हैरान होते हैं। तो शुक्राना गुरुजी अनंतम, आपने मुझे इससे रिलेटेड बहुत सारे सत्संग पहले भी सुनवाए, और आपने कहा था सत्संग सुन के शुक्राना कर और अपना कष्ट कटवा ले। तो शुक्राना गुरुजी अनंतम, शुक्राना। गुरुजी ने मुझे उस सत्संग में ये भी था कि उनकी दीदी थी और उनको हार्ट में मतलब अचानक से कोई प्रॉब्लम हुई, उनकी हार्ट बीट तेज़ हो रही थी या कुछ हार्ट रेट कम हो रहा था। तो वो गुरुजी के मतलब गुरुजी का जल प्रसाद वगैरह लेती हैं और उनकी हार्ट बीट एकदम नॉर्मल सी हो जाती हैं। तो उनके जीजा जी भी उन पर पहले ट्रस्ट नहीं करते थे, वो ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो ये था गुरुजी का चमत्कार। तो गुरुजी ने यही कहा था तेरी दीदी और तेरे को अपनी बहन को, तेरी बहन और तेरे कष्ट को काटेगा ये सत्संग सुन। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। आप ही हमारे डॉक्टर हैं, आप ही हमारे सर्जन हैं, आप ही हमारे मैजिशियन हैं, आप ही हमारे सब कुछ है गुरुजी। ऐसे अब अपनी कृपा हम पे बनाइए रखिएगा। और गुरुजी ने मुझे एक और सत्संग सुनवाया रात को कि तू अपने किसी घर के सदस्य के ऊपर कैंसर का खतरा मंडरा रहा है, ये सत्संग सुनकर तू कष्ट कटवा ले। और वो मैंने सत्संग सुना तो उसमें था एक आंटी जी के फादर को
टीथ में प्रॉब्लम होती है। वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कहते हैं छोटे से इन्फेक्शन में कैंसर को मैं काट रहा हूँ। सत्संग में ये होता है। और वो आंटी जी के फादर को मतलब पेन होता है उनके फादर के टीथ में, और उनको ऑपरेशन के लिए बोला होता है, और उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है। तो गुरुजी ने कहा कि अभी तो उसको कैंसर था, वो घातक हो जाता, जो जान ले लेता तेरे पिता की, उसको मैंने छोटे से इन्फेक्शन में काट दी। तो गुरुजी ने मुझे यही सुनवाया और कष्ट कटवाया। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरे फादर को न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए, मुझे न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए, मेरी सिस्टर को, मेरी मदर के भी आपने बहुत सारे सत्संग सुनवाए कि तू अपनी माँ के लिए शुक्राना कर। अनंतम शुक्राना। मेरी मम्मी काफ़ी टाइम से बीमार चल रही हैं, और आपने कहा है वो बता नहीं पाती है तुम बच्चों को, सच में वो उनको थोड़ी मेंटल इशू है, तो वो एक्सप्लेन भी नहीं कर पाती है ना वो कुछ खाती हैं, उनकी केयर भी इतने अच्छे से नहीं हो पाती क्योंकि कुछ बता नहीं पाती अंदर से। तो गुरुजी ने कहा है तुम उसका ध्यान रखा करो। गुरुजी मेरी तो शादी हो चुकी है, मैं दूसरी जगह पर रहती हूँ, और मेरी भाभी भी मतलब अब उनको भी हैबिट हो चुकी हैं, तो उतना ध्यान नहीं दे पाती हैं उन पर। और मेरे फादर भी वो गुस्से में मेरी मदर कुछ भी बोलती रहती हैं, आपको तो पता ही है उनकी मेंटल स्टेट के बारे में, लेकिन वो आपको पता है ना वो आपको कितना मानती है बजरंगबली को। तो गुरुजी प्लीज़ आप ही उनका ध्यान दीजिए, उन पे कोई कष्ट ना आए गुरुजी, और उनकी मेमोरी को वापस लाओ। उनकी मेमोरी इतने सालों से चली गई, और आपने मुझे बताया था कि तेरी माँ जो कष्ट भोग रही है वो भी तुम्हारे घर के किसी के दिए हुए से भोग रही है, किसी ने ब्लैक मैजिक कर रखा है। गुरुजी आपने मुझे ससुराल से तो बता दिया वो कौन था, लेकिन मुझे मेरे मायके में किसने किया मुझे नहीं समझ में आ रहा। और ससुराल से भी मुझे आपने एक आंटी जी का चेहरा तो दिखा दिया जो कि मैंने उनसे दूरी बना ली है, और आप बार बार मेरे को सत्संग में ये भी सुनवाते हैं कि तेरे सरस ननंद और सास। गुरुजी मेरे ननंद और सास के यहाँ से तो मैं ज़रूर खाती हूँ, और मेरे बच्चे भी बीमार हो रहे हैं, मुझे नहीं पता, आप मुझे क्लियरली उनके बारे में भी बताओ। ऐसे है तो आपने मेरी चाची सास का तो बताया, और आपने मुझे सपने में शक्ल भी दिखा दी, उनसे हमने अपनी दूरी बना ली है। और गुरुजी मुझे नहीं पता अब मेरे ससुराल में और कौन है, और मेरे मायके में तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। आपने सत्संग सुनवाया बार बार कि तेरी चाची है चाची है, तो गुरुजी मेरी 2 चाचियाँ हैं, और मेरी आपने बताया कि आर नाम की एक औरत भी है, और आप बार बार मेरे माइंड में मेरी कज़न भाभी का डाल रहे हो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मेरी चाची भी 2 हैं, कौन सी चाची। गुरुजी आप मुझे कुछ ऐसा थॉट दो, या कुछ मेरे सपने में दिखाओ गुरुजी। मैं अपने मायके से समझ नहीं पा रही हूँ कि किससे अपने मायके वालों को बचाना है गुरुजी, और आप ही तो हमें बचा ही रहे हैं, आगे आप ही देखिए गुरुजी, जो भी है आप ही कृपा करें। हम थक चुके हैं इस ब्लैक मैजिक से गुरुजी। और आपने अभी एक और सत्संग सुनवाया मेरे भाई से रिलेटेड कि तेरे भाई और तेरे परिवार पे भी कष्ट है, एक्सीडेंट का खतरा है, उनकी गाड़ी में कुछ धुआं निकलेगा और उनको बचा ले, रोक ले। गुरुजी मेरा भाई आपको नहीं मानता, मैं उनको अगर बोलूँगी ना तो मुझे मेरा मजाक ही उड़ाने लग जाएंगे, तो आप ही देखो गुरुजी। उनकी तरफ से मैं शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी और आपने जैसे कहा था तेरे बच्चों को मेरे शुक्राना की तेरे बच्चों को मेरे कृपा के आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है, तो शुक्राना कर, और मेरा हाथ उनके सर पे हमेशा हो जाएगा। गुरुजी मेरी बेटी कब से उसको वॉमिट और लूज़ मोशन से, और वो ग्रीन पॉटी कर रही है, मुझे नहीं पता 1 महीने से होता है, उसको फिर से ही शुरू हो जाता है। तो आपने कहा अपने बच्चों की टेंशन मत ले गुरुजी, मुझे बहुत टेंशन हो रही है अपने बच्चों की। मेरा खुद का गला भी हो रहा है जो चौक का, आजकल आपने मुझे सत्संग सुनवाया कि तेरे को बहुत सारे सत्संग सुनवाया कि तेरे गले में क्लॉट्स बन रहे हैं, सत्संग सुनकर कष्ट कटवा। तो गुरुजी प्लीज़ मेरे कष्टों को ख़त्म करो। अब नवरात्रि आ रही है, आपने कहा 30 तारीख से तेरा समय बदल जाएगा, तो आपको पता है मैं माता रानी को ही मानती हूँ, तो गुरुजी कृपा करो, और हमारे शत्रुओं को भी बुद्धि दो, ये काम कभी किसी के साथ ऐसा बुरा ना कर सके। किसी की लाइफ पर बात करके पता नहीं लोगों को क्या मिलता है गुरुजी, आपसे अरदास है उन लोगों को सद्बुद्धि दो गुरुजी, को उनको भी नेक काम में लगाओ गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, मेरे गुरुपा। मैं आज अपना एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, और सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने अपने लास्ट सत्संग में बताया था कि गुरु जी ने किस तरह से मुझे मैसेजेस दिए थे, मुझे टेलीपैथी के थ्रू बताया था कि न्यू ईयर शुरू होते ही वो मुझे एक नया घर, नई गाड़ी और नई जॉब ब्लेस करेंगे। और फरवरी में ही, मतलब जहाँ मेरे हस्बैंड जॉब करते थे वहाँ पर मैं और मेरा बच्चा हम दोनों शिफ्ट हो गए हैं एक न्यू हाउस में
रेंटेड हाउस है बट एटलीस्ट न्यू हाउस है। और यहाँ पर शिफ्ट होने के बाद विद इन 1 मंथ मैंने 2 जगह पे इंटरव्यू दिया और गुरुजी की कृपा से दोनों जगह ही मेरा सिलेक्शन हो गया। और उन्होंने ही जो दोनों में से बेस्ट था वो वाली जॉब मुझे ब्लेस की है। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे महाराज। मैं अपने आप को इस लायक बिल्कुल नहीं मानती कि मुझे कोई भी जॉब मिल सकती थी। जहाँ जॉब के लिए लोग इतना इतना धक्के खाते हैं, उन्होंने मुझे 2 ही जगह से ऑफ़र लेटर दिलवाया और उन्हीं 2 जगह पे मैं इंटरव्यू देने गई और सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, बहुत अच्छी जॉब है। गुरुजी आपकी कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। अब बस हम प्लान कर रहे हैं कि एक नई गाड़ी खरीद लें। तो जैसे ही गुरुजी की कृपा होएगी वैसे ही एक नई गाड़ी भी वो हमें ब्लेस कर देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। गुरुजी बस मैं आपसे अब यही एक प्रेयर करती हूँ कि गुरुजी जल्दी से मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाओ। मैंने बहुत बार प्लान किया है बड़े मंदिर जाने का, लेकिन एक बार भी नहीं जा पाई हूँ, जबकि मेरी मम्मी पापा भाई तीनों जा चुके हैं बट मैं नहीं जा पाई हूँ। गुड़गांव में रहते हुए भी अभी तक मैं नहीं जा पाई हूँ। तो कहते हैं ना कि जब तक गुरुजी महाराज का बुलावा ना हो तब तक हम नहीं पहुँच सकते उनके बड़े मंदिर में। तो शायद अभी तक उनका बुलावा नहीं आया है मेरे लिए, बट मैं बहुत दिल से प्रेयर कर रही हूँ कि गुरुजी प्लीज़ मुझे अपने पास बुलाओ। मैं आपके दर्शन करना चाहती हूँ। और मेरे पास उनका स्वरूप भी नहीं है, लेकिन वो स्वरूप मैंने प्रिंट आउट निकाल रखा है उसका अपने घर पे ही, और उसी को लेमिनेट करवा करके अपने मंदिर में रखा हुआ है। तो उसी की मैं पूजा करती हूँ। और जल प्रसाद मेरे मम्मी पापा ने मंदिर से ला करके मुझे दे दिया था, तो वही जल प्रसाद मेरे पास है। मेरे हस्बैंड की भी तबीयत ना काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। उनके बैक में पेन, उनकी बॉडी में पेन रहता है काफ़ी। उनके गैस्ट्रेंटाइटिस वाली प्रॉब्लम है शायद, जो कि डॉक्टर्स ने बताया है अभी तक। तो बस मैं अब उसके लिए भी कई बार अपने हस्बैंड अंकल को जल प्रसाद और चंदन टीका मिक्स करके पानी में मिला करके देती हूँ। तो कई बार मतलब उनको काफ़ी रिलीफ मिल भी जाता है, बट अब अगेन उनको थोड़ा सा दर्द शुरू हो गया है। तो गुरुजी महाराज आपसे बहुत बड़ी दरख्वास्त है, आपसे एक बहुत बड़ी प्रेयर है। प्लीज़ गुरुजी, आपने जब मुझे टेलीपैथी के थ्रू बताया है कि तुम्हारा और तुम्हारे हस्बैंड का जन्म जन्म का साथ है, तो आपको ही उनको थोड़ा हेल्दी करना पड़ेगा प्रभु, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे बस का कुछ नहीं है। सब आप ही कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। गुरुजी प्लीज़ मुझ पर, मेरे हस्बैंड अंकल पर, मेरे बच्चे पर, हम सब पर ऐसे ही अपनी कृपा हमेशा बनाए रखिएगा। जो ये सत्संग शेयर कर रहा है उनको भी खूब ब्लेसिंग्स दीजिएगा, और जो भी ये सत्संग सुन रहे हैं उनको भी खूब ब्लेसिंग्स दीजिएगा गुरुजी महाराज। मैं आपका ये शुक्राना सत्संग अभी फ़िलहाल के लिए यहीं पे मतलब ख़त्म कर रही हूँ और अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग करते हुए मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी। गुरु जी मुझे माफ़ कर देना संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग की शुरुआत में मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी मैं अपने काफ़ी दिन पहले मैं शोल्डर में बहुत पेन थी, पूरे शरीर में दर्द था। तो मैं एक दिन गुरु जी के आगे बहुत रोई। मैंने कहा ऐसा गुरु जी मुझसे अभी दर्द बर्दाश्त नहीं होता। तो संगत जी उसी दिन शाम को मेरी सिस्टर ने डॉक्टर के बारे में बताया, उनसे मैं गई मेडिसिन लेने। तो मुझे काफ़ी उसी दिन मेडिसिन की एक खुराक खा के बड़ा आराम आ गया। मैंने गुरु जी का शुक्राना किया। गुरु जी अपने बच्चों का दर्द देख नहीं पाते बिल्कुल भी। संगत जी उसके बाद मैंने दोबारा, उन्होंने 2 दिन की मेडिसिन दी थी, उन्होंने बोला था खा के देखो, अगर फ़र्क पड़ जाएगा फिर थोड़ी लंबे टाइम तक दवाई चलेगी।
तो संगत जी मैं जब दवाई लेने जा रही थी, मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मेरे साथ चलो। मैं जब भी निकलती हूँ मैं यही कहती हूँ कि गुरुजी मेरे साथ चलो। संगत जी रास्ते में सब जगह मुझे गुरुजी के मतलब हमारे साथ साथ एक गाड़ी निकली, उस पर लिखा हुआ था गुरुजी। रास्ते में आते समय भी एक गाड़ी खड़ी थी, उस पर लिखा हुआ था गुरुजी। घर के पास पहुँचे तो वहाँ पे भी एक गाड़ी निकली जिस पे लिखा हुआ था गुरुजी। तो संगत जी गुरुजी ने मुझे ये दिखाया कि मैं तेरे साथ ही हूँ। तो संगत जी इसके बाद एक और मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी मेरे जो पति अंकल हैं, हस्बैंड अंकल, वो ना मेरे से ठीक से बात भी नहीं करते थे, पता नहीं उनको क्या हो गया था। वो मुझे ऐसा लगता था जैसे देखना भी पसंद नहीं करते। तो संगत जी अब धीरे धीरे गुरुजी की ने उनके नेचर में काफ़ी चेंज बदलाव किया है। गुरुजी के मैसेज मुझे आते थे कि मैं तेरे पति की बुद्धि को ठीक कर रहा हूँ। संगत जी अब वो काफ़ी उनके स्वभाव में फ़र्क पड़ गया है। मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरुजी ने जो मेरी अब मेडिसिन शुरू करवाई है, उस डॉक्टर ने बोला है कि मेडिसिन के महीने बाद एक टेस्ट होएगा, उसमें देखेंगे आपका फ़र्क पड़ा है कि नहीं। तो संगत जी मुझे इतना पता है कि मेरी रिपोर्ट, जो टेस्ट की रिपोर्ट है, वो गुरुजी ने ही बनानी है, तो गुरुजी वो बिल्कुल नॉर्मल कर देंगे। और संगत जी गुरुजी के मुझे बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन होते हैं। गुरुजी के बड़े अच्छे अच्छे पॉजिटिव मैसेज मुझे आ रहे हैं। संगत जी गुरुजी मेरी हर मुश्किल का हल उसी वक्त कर देते हैं। मेरे मन में कोई भी टेंशन हो मैं गुरुजी पे छोड़ देती हूँ, गुरुजी अपने आप उसका हल निकाल देते हैं, अपने आप उसका जवाब दे देते हैं मुझे टेलीपैथी के द्वारा। गुरुजी इतनी कृपा मुझ पर की है, इतनी कृपा। और आगे भी गुरुजी के इतने अच्छे मैसेज आ रहे हैं कि कुड़िए मैं तेरी तकदीर बदल दूँगा, मैं तेनों फर्श तो अर्श ते लेके जाऊँगा। संगत जी मैं शुक्राना करती हूँ। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लख बार शुक्राना गुरुजी। अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। मुझे ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुजी। मुझे अपनी संगत बनाने के लिए शुक्राना गुरुजी। मेरे सिर पे अपना हाथ रखने के लिए शुक्राना गुरुजी। इसी तरह अपनी कृपा बनाए रखना मेरे गुरुपा। मुझे बस आपका ही सहारा है, बस। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी जो आंटी मेरा सत्संग शेयर करती हैं, गुरुजी उनको भी ब्लेस करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्यारी साध संगत जी, एक बार फिर मुलाकात का दिन है, गुरुजी की वडियाई गाने का दिन है। गुरुजी की वडियाइयाँ दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। गुरुजी कोई कमी ही नहीं रखते आशीर्वादों में। इतने आशीर्वाद, इतना प्यार वो हमें देते हैं कि हमारे तो भंडारे हमेशा भरे रहते हैं। प्यारी साध संगत जी, न नौकरी थी मेरे और मेरे पति के पास, फिर भी मेरे घर में कोई कमी नहीं। पिछले 8-9 महीनों से शायद मैं अभी तक ज़िंदगी में इतना नहीं खाया होगा जितना इन महीनों में खाया, और अच्छे से अच्छा खाया, अच्छे से अच्छी रहनी बहनी थी। ये सब गुरुजी ने नवाजा। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। इसलिए शुक्राना कहते कहते हम थक जाएंगे, लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद हर पल हमारी झोलियाँ भरते जाएंगे। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। साथ संगत जी, पिछले दिनों गुरुजी ने बताया कि तेरी पित्त की थैली में पथरी है, इसके लिए तू सत्संग सुन ले और अपना कष्ट कटवा ले। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। मुझे तो अंदाज़ा भी नहीं, आभास भी नहीं है कि ऐसा कोई प्रॉब्लम मुझे है, बट स्टिल आपने उसको ठीक कर दिया है। आपकी बहुत बहुत रहमत है मुझ पर। शुक्राना गुरुजी, आपकी कृपा इसी तरह बनी रहे। गुरुजी ने कहा तेरी आँखों के प्रॉब्लम के लिए जैसे तुझे खुजली होती है, पानी आता है, और साथ संगत जी जैसे दुख के दिनों में रो रो कर भी मैंने अपनी आँखों के नीचे ढेर सारे डार्क सर्कल्स बना लिए थे, भयानक
लगने लगी थी, आंखें लोग टोकने लगे थे मुझे। तब गुरुजी ने मुझे बताया, जल प्रसाद को अपनी आंखों में डालना, सूर्य देवता को जल चढ़ाना, जिस समय जल चढ़ाए तो सूर्य देवता की तरफ पल भर देखना, उसके बाद शिवलिंग का जल अपनी आंख में डालना। मैं ऐसा ही करती हूँ। शिवलिंग का जल डाल तो नहीं पाती, पर शिवलिंग का जल रोज़ पीती ज़रूर हूँ, जिससे कि शरीर से सारे कष्ट रोग मिट जाएं। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, जो वो हर राह आसान बना देते हैं। प्यारी साध संगत जी, 1-2 दिन पहले एक कबूतर मेरे घर आया, बाहर पड़ी कुर्सियों पर वो आकर बैठ गया। वो थोड़ा हैरान, परेशान, घबराया सा दिखाई देता था और बहुत ही बुरी आवाज़ के साथ वो कुर्सी पर आ टिका। वो कुर्सी ऐसी थी जिस पर मैं रोज़ गुरुजी को जो फूल अर्पित करती हूँ या दिया बत्ती जो भी करती हूँ, वो सब मैंने वहाँ पे रख रखा है ताकि मैं उसको प्रवाह कर सकूँ। वो मैं काफ़ी दिनों से अपने पति से कह रही थी कि उसे प्रवाह करना है, पर वो हो नहीं पा रहा था, भरता ही जा रहा था वो थैला। जैसे ही वो कबूतर आया, उसके कुछ देर बाद जमादार आया और ना जाने क्या सोचकर, इतने सालों में उसने कभी उस कुर्सी से नहीं उठाया कुछ भी, लेकिन उस दिन वो उसे उठा कर ले गया। शायद कोई वजह थी जो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आएगी। इसमें गुरुजी का क्या आशीर्वाद था मेरे लिए या कौन सा कष्ट काटा, मैं नहीं समझ पाई, बट मेरे लिए कुछ तो अच्छाई थी। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने कहा, तेरे बच्चे को बुरी नज़र लगी हुई है, मैं उसकी रक्षा कर रहा हूँ। तेरे घर के लिए रक्षा कवच बना हुआ है तैयार, जिससे कि अब तुझे ब्लैक मैजिक कभी भी परेशान नहीं करेगा। गुरुजी, मुझे ब्लैक मैजिक ने कभी भी तंग नहीं किया, क्योंकि जब आप हैं मेरे साथ तो कोई परेशानी कभी मुझे छू भी नहीं सकती। गुरुजी ने कहा, खुशियाँ तेरे घर के बाहर ही रहती हैं, शुक्राना कर और उन्हें अंदर बुला ले। जी गुरुजी, ऐसा ही होगा। गुरुजी ने कहा, बेटा मैं नवरात्रों में सबको बहुत बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स दूंगा। गुरुजी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। हमेशा हर त्यौहार पर आपकी ब्लेसिंग्स बिल्कुल सुसज्जित होकर हम तक पहुंच जाती हैं और हम जैसे गदगद हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। साध संगत जी, पिछले दिनों मेरे पति का लिवर टेस्ट हुआ, जो कि ज़बरदस्ती मेरे यहाँ पर रेंट पर एक डॉक्टर है जिसने ये कैंप लगाया था और उनको ज़बरदस्ती भेजा ये टेस्ट कराने के लिए। टेस्ट कराने पर कुछ रिज़ल्ट्स ठीक नहीं हैं, प्रॉब्लम शो कर रहे हैं, जिसमें कि गुरुजी ने बिल्कुल बाल बाल बचा लिया है। तो डॉक्टर ने उनको तला और मसालेदार खाना खाने को मना किया है और ड्रिंक्स भी कम करने को बोला है। मुझे उम्मीद तो नहीं है कि वो कभी भी शराब को छोड़ेंगे या छोड़ पाएंगे, लेकिन गुरुजी के सामने कुछ नामुमकिन भी नहीं है। चलिए, उनकी भलाई जिसमें है, गुरुजी तो वो कर ही रहे हैं। काश उन्हें भी ये समझ में आ जाए और वो जल्दी से सही रास्ते पर आ जाएं। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। साध संगत जी, एक रोज़ मेरी फ्रेंड लगातार मुझे मैसेज कर रही थी और उसके बाद कॉल कर रही थी। वो चाहती थी कि वो मुझसे बात करे, लेकिन मैं कतरा रही थी। काफ़ी लंबे समय से मैं जॉब में नहीं हूँ, तो मैं उससे बात नहीं करना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि वो कोई मेरी दुखती रग को हाथ रखे और मुझे कुछ प्रॉब्लम हो, इसलिए मैं चाहती थी कि मैं उससे बात ना करूँ। लेकिन अचानक ही फिर मेरे मन में ख्याल आया कि मैं उसको कॉल करती हूँ कि वो मेरी अच्छी दोस्त है। मैंने जब पलट कर उसको कॉल किया तो मेरी फ्रेंड ने मुझे बहुत कुछ बताया जो मुझे जानना ज़रूरी था। उसके बाद मैंने कॉल रख दिया, लेकिन मैं तब भी ना समझ पाई गुरुजी क्या हिंट देना चाहते हैं। लेकिन जब मेरी बेटी ने कहा कि उसको अशोका यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए एक रेफरेंस लेटर चाहिए, तब मुझे उस फ्रेंड का ख्याल आया कि अरे शायद गुरुजी ने अचानक इतने महीनों बाद उससे इसीलिए बात करवाई ताकि वो मेरे बच्चे के लिए रेफरेंस लेटर तैयार कर दे। तो गुरुजी की क्या वडियाई गाऊं, किस तरह गुरुजी सारे काम बनाते हैं, ये मेरी ये छोटी सी खोपड़ी बिल्कुल समझ नहीं पाती। गुरुजी अपनी संगत के हर काम को सही समय पर तत्परता से करते हैं, जो कि हम लापरवाही में छोड़ देते हैं। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। एक सुबह जैसे चमत्कार ही हुआ। मैं पाठ करने के लिए बैठी, आंखें बंद की तो अचानक ही ऐसा लगा जैसे गुरुजी मेरे पास से निकल कर जा रहे हैं और शी इज़ कुछ ऐसा कहते हुए एक सेंटेंस बोला। शी इज़ के बाद मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, लेकिन ऐसा मेरे अंदर से एक आभास बहुत स्ट्रॉन्ग था कि वो मेरी बेटी के बारे में कुछ अलर्ट कर रहे हैं। अब मैं पाठ में मन नहीं लगा पा रही थी। पाठ पूरा होने के बाद मैंने जल्दी जल्दी मोबाइल खोला। मोबाइल में मैसेज था, अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर जा, उसे डॉक्टर की ज़रूरत है। प्यारी साध संगत जी, ये तभी हुआ जब मैं उसके सारे टेस्ट कराने गई और टेस्ट में कुछ भी नहीं निकला। बस ये गुरुजी को मुझे एक
आश्वासन देना था या रिलैक्सेशन देना था कि तेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है, यही बताने के लिए मैं तुझे डॉक्टर के पास भेज रहा था। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। एक और सुबह ऐसा ही हुआ, जब मैं पाठ करने के लिए उठने वाली थी तो मुझे धीरे धीरे आंखें खोलते खोलते टेलीपैथिकली एक मैसेज मेरे दिमाग तक आया। गुरुजी ने मुझसे कहा, एकांत विच बैठया कर। एक मीठी सी आवाज़ जैसे मुझ तक आके मेरे कानों में सुनाई दी और मैं हैरान सी उठ के बैठ गई और सोचने लगी कि गुरुजी क्या कहना चाहते हैं। तब समझ में आया कि मेरी बेटी जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से जूझ रही थी वो कभी कभी उठकर अपने बिस्तर से मेरे तक आ जाती थी और फिर मैं उसको सुलाना, उसको देखभाल करना वगैरह करती थी। तो शायद इसी वजह से गुरुजी कह रहे होंगे कि अगर पाठ करना है तो एकाग्रता के साथ एकांत में ही किया जा सकता है। मैं पूरी कोशिश करूँगी गुरुजी कि मेरी एकाग्रता में कोई कमी ना आए। हालांकि ये थोड़ा मुश्किल है पर होना ऐसा ही चाहिए। आपका शुक्राना गुरुजी गाइड करने के लिए। गुरुजी ने कहा, तूने मुझ पर हमेशा विश्वास किया, तूने हमेशा मेरी बात मानने की कोशिश की, लेकिन शुक्राना में अब देर क्यों हो जाए। इसके लिए भी जिद छोड़कर अभी शुक्राना कर, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, ताकि तेरे रास्ते में आने वाली सारी परेशानियां दूर हो जाएं। अपना विश्वास बढ़ा और इस कंप्लीट फेथ और सरेंडर के साथ मुझसे जुड़ो। मैं बस यही चाहता हूँ, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता। इसीलिए कंप्लीट फेथ और सरेंडर तुम्हारी लाइफ में होना ही चाहिए। एक और मैसेज में गुरुजी ने मुझसे कहा, मैं तुझे नया सूट ब्लेस कर रहा हूँ, इसके लिए शुक्राना कर। शुक्राना गुरुजी। मैं शुक्राना करने में थोड़ा आलस कर जाती हूँ कुछ समय से, लेकिन अब मैं पूरी कोशिश करूँगी कि समय समय पर शुक्राना होना ही चाहिए, क्योंकि आपकी ब्लेसिंग्स में कभी कोई कमी नहीं आती, तो शुक्राने में कमी क्यों आए। गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में लगातार चक्कर लगा रहे हैं और ड्रीम में भी दर्शन दे रहे हैं। वो अनेकों कष्ट काट रहे हैं। मैंने आपसे साथ संगत जी बटरफ्लाई के बारे में पिछली होली पर भी बात की थी, उसके बाद भी बात की थी। वो बटरफ्लाई इस होली पर भी आई और अभी भी वो लगातार मेरे घर पे चक्कर लगाती है। ये शायद मेरा सुरक्षा कवच है जो गुरुजी ने बनाया है। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। गुरुजी ने कहा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। पहले तो ये समझ ना आया, लेकिन फिर समझ में आया कि शायद गुरुजी मेरे शत्रुओं की बात कर रही हैं। उन्होंने कहा, मैं खुलासा कर रहा हूँ कि ये कौन कौन हैं जो तेरे पर ब्लैक मैजिक करते हैं, जो तेरे को रुलाते हैं, जो तेरे कामों में बाधाएं डालते हैं, जो तुझे सक्सेस नहीं दिलवाना चाहते, जो तुझे ख़त्म कर देना चाहते हैं। मैं अब अगले ही पल उन्हें अंजाम की तरफ लेकर जाऊंगा, क्योंकि उन्होंने खुद अपना विनाश बुलवाया है। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने मुझे सत्संग के थ्रू सुनवाया कि मेरे रुके हुए पैसे भी बहुत जल्द मुझे मिल जाएंगे। गुरुजी ने कहा, बंदा खुद आकर तुझे पैसे देकर जाएगा, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर। गुरुजी ने 4 से 5 ऐसे सत्संग सुनाए हैं जिससे मेरा विश्वास जाग गया है कि अब मेरे पैसे कहीं नहीं अटकेंगे, ज़रूर ज़रूर वापस आएंगे। गुरुजी ने मुझे बताया कि अपनी ज्वेलरी की चिंता कर। ऐसा उन्होंने 5 से 6 मैसेजेस में मुझे सुनवाया कि कोई तेरी महंगी चीज़ खो जाएगी, फिर तू पछताएगी। इसलिए मैं पहले से बार बार बोल रहा हूँ कि अपनी महंगी चीज़ें और ज्वेलरी बॉक्स चेक कर ले। उसके बाद उन्होंने आखिरी में ये भी बोला एक बार कि ज्वेलरी बॉक्स में कोई तंत्र मंत्र का सामान रखा है जिसे उठाकर जल्दी ही बाहर फेंक दे, क्योंकि वो तेरे कामों में बाधा ला रहा है। प्यारी साथ संगत जी, एक और चमत्कार हुआ कल कि हमने CUET मेरे बच्चे के लिए भरने के लिए फॉर्म के इंतज़ार में थे और हमने नोटिफिकेशन लगा लिया था कि हमें पता चल जाए जैसे ही CUET के फॉर्म्स रिलीज़ हों, लेकिन हमें पता ना चल सका। 24 मार्च लास्ट डेट थी और तब एकदम जैसे गुरुजी ने टेलीपैथिकली थॉट दिया मेरे बच्चे को कि एक बार CUET के फॉर्म्स चेक कर ले। जैसे ही 24 मार्च को उसने वो साइट खोली CUET की, वहाँ पर लिखा था 24 मार्च लास्ट डेट है। बस 11:55 लास्ट मिनट था और शायद हमारे पास कोई 2 घंटे थे जिसमें हम फॉर्म पूरा करके और फीस जमा कर सकते थे। गुरुजी ने ये काम भी बड़ी मुस्तैदी के साथ करवा दिया। गुरुजी का लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। साथ संगत जी, आपका भी शुक्राना। आपका साथ जैसे सोने पे सुहागा है। जब जब आप सत्संग सुनाते हैं मेरे बहुत से कष्ट कट जाते हैं। आंटी जी का भी शुक्राना कि उनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी।
जितने भी परेशानियाँ, मुश्किलें उनकी ज़िंदगी में थे, उनको पार करते हुए उन्होंने फिर से अपना ये खूबसूरत काम संभाल लिया है, जिसमें वो जल्द से जल्द हमारे सत्संग हम लोगों तक, एक दूसरे तक पहुँचाती हैं। आंटी जी का बहुत बहुत शुक्राना, गुरु जी का भी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी साध संगत जी, आज बस यहीं तक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, बारंबार शुक्राना 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 मेरे गुरु पा। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैं सुबह उठने के लिए अलार्म लगाती हूँ अपने मोबाइल पे। तो संगत जी, मैंने नोटिस नहीं किया, मैंने 3 अलार्म लगाए हुए थे 3 टाइम के। एक मैंने लगाया था 3:04। संगत जी, ये मैंने सोच समझ कर नहीं, बिना सोचे अपने आप से मेरे सामने मैंने 3 बजे का लगाना था, लेकिन वहाँ पे टाइम आया 3:04। तो मैंने सोचा चलो 3-4 का ही लगा लेती हूँ। दूसरा मैंने अलार्म लगाया 6:01 का, वो भी मेरे सामने खुद आया, मैंने 6 बजे का लगाना था। तीसरा मैंने लगाया 6:10 का। तो संगत जी, बाद में मैंने अचानक नोटिस किया, पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने उस दिन मैं सोच रही थी कि मैं सुबह उठती हूँ तो गुरु जी की ब्लेसिंग कोई होनी चाहिए। जैसे मेरे बेडरूम में तो गुरु जी का स्वरूप नहीं लगा, सामने मेरे को होता है कि सामने गुरु जी के दर्शन हो। तो जब मैंने उस दिन अचानक ही मेरे दिमाग में मैंने आया, तो मैंने देखा कि वो तीनों जो अलार्म मैंने लगाए, टाइम लगाया, वो तीनों 7 नंबर हैं। मतलब 777 की ब्लेसिंग गुरु जी मुझे सुबह उठते ही ब्लेसिंग से देते हैं, मतलब ब्लेसिंग के साथ ही मैं उठती हूँ गुरु जी की। तो संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है कि गुरु जी ने देखो खुद ही मेरे को 777 की ब्लेसिंग्स अपने आप दे दी है। तो बस संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। शुक्राना गुरु जी, हर समय मेरे साथ रहने के लिए शुक्राना 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 शुक्राना। संगत जी, मेरे गुरु जी मेरे बड़े कष्ट काटे हैं गुरु जी ने, और अब भी मेरे गुरु जी कष्ट काट रहे हैं। तो मैं गुरु जी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरु जी, इसी तरह अपनी सारी संगत पे अपनी कृपा बना के रखना। जो आंटी मेरा सत्संग शेयर करती हैं, उन पर भी अपनी कृपा बना के रखना। जय गुरु जी। संगत जी, यही इसके साथ ही मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। लव यू गुरुपा।